ओम नमः शिवाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर ईश्वरीय सत्ताओं के वाहन और ध्वज किसी न किसी पशु या पक्षी से जुड़े हुए हैं। जहाँ भगवान शिव के वाहन के रूप में नंदी बैल की पूजा की जाती है, वहीं माँ दुर्गा के वाहन के रूप में सिंह की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भी दो प्राणी को जोड़ा जाता है। पहले है शेषनाग, जिन पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और छत के रूप में शेषनाग के हजारों फन भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर छाया करते हैं। दूसरे पक्षीराज गरुड़ हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन हैं और उनकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह ही अंकित रहता है। यह एक संयोग है कि शेषनाग और गरुड़ दोनों के पिता एक ही हैं और दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, अब हम गरुड़ की जन्म कथा शुरू करते हैं। महाकाव्य महाभारत और कई अन्य पौराणिक कथाओं में भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ जी की अद्भुत कथा का वर्णन है। कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप को दो पत्नियां विनता और कुद्रु थीं। ये दोनों ही सगी बहनें थीं और दक्ष प्रजापति की पुत्रियां भी थीं। एक बार दोनों ही पत्नियों ने ऋषि कश्यप से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। महर्षि ने दोनों को विकल्प दिया। पहला विकल्प था 1000 संतानों का और दूसरा विकल्प था 2 सबसे शक्तिशाली और महान पुत्रों का वरदान। कुद्रु ने अपने पति कश्यप से 1000 नाग पुत्रों का वरदान मांग लिया। विंता को 2 शक्तिशाली पुत्र का वरदान मिला। जल्द ही कुद्रु के गर्भ से 1000 नाग पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें शेषनाग, नागराज, वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक आदि का जन्म हुआ। इनमें शेषनाग भी सबसे महान और सात्विक स्वभाव के थे। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर विष्णु जी की भक्ति प्राप्त की और विष्णु जी के कहने पर उनके शयन के लिए पलंग का कार्य करने लगे। इधर विंता ने 2 अंडों को पैदा किया, लेकिन 500 वर्षों तक इन दोनों ही अंडों से कोई भी जीव नहीं निकला। अपनी सौत कुद्रु के द्वारा लगातार व्यंग्य बाणों से आहत होकर विनीता ने एक अंडे को अपने हाथ से ही फोड़ दिया। इस अंडे से एक आधे अधूरे प्राणी ने जन्म लिया। इस प्राणी के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे। उसने निकलते ही क्रोध में अपनी माँ को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मुझे वक्त से पहले ही अंडे से निकाल दिया, क्योंकि तुम्हें अपनी सौत कुद्र से जलन हो रही थी। अब तुम अगले 500 वर्षों तक अपनी सौत की दासी बनकर रहोगी। बाद में उस प्राणी ने अपनी माँ विंता को कहा कि अगले अंडे को फोड़ना मत, उसमें जो बलशाली पुत्र निकलेगा वही तुम्हें इस गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। वह प्राणी इसके बाद अंतरिक्ष में चला गया और सूर्य भगवान के सारथी अरुण के नाम से विख्यात हुआ। प्रातः काल में जो सूर्य उदय से पहले लालिमा दिखती है वह अरुण है। विनीता ने अपने दूसरे अंडे को संभाल कर रखा और वक्त आने पर उससे एक महान बलशाली पक्षी का जन्म हुआ, जिसका नाम गरुड़ था। लेकिन उससे पहले की वनिता एक शर्त की वजह से अपनी सौत की दासी बन गई। महाभारत की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन अक्षशैवा अश्व बाहर निकला तो उसके वैभव की कथा सुनकर दोनों सौतें उसे देखने के लिए गईं। विंता ने कुद्रु को कहा कि यह यश्व तो पूरी तरह से सफेद रंग का है, तो कुद्र ने कहा कि नहीं, इसकी पूंछ का रंग तो काला है। चलो दोनों ही शर्त लगाते हैं कि अगर पास से देखने पर अश्व की पूंछ का रंग जिसके कहे मुताबिक होगा, दूसरे को उसका दासित्व स्वीकार करना होगा। ने अपने नागपुत्रों को बुलाया और कहा कि कल जब हम अक्षश्रवा अश्व को नजदीक से देखने जाएंगे, तब तुम लोग अश्व की पूंछ पर खुद को लपेट लेना ताकि उसकी पूंछ का रंग काला हो जाए। कुछ नागों ने यह असत्य कार्य करने से इनकार किया।
इस पर कुद्रू ने अपने उन नागपुत्रों को शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में उनका संहार हो जाएगा। लेकिन कारकोटक नाग ने अपनी माँ की बात मान ली और जब कुद्रू और विंता उच्छ्रवा को देखने गईं तब उनकी पूंछ पर खुद को लपेट लिया। कुद्रू ने विंता को दिखा दिया कि अश्व की पूंछ काली है। विंता को कुद्रू की दासी बनने को मजबूर होना पड़ा। इधर दासी विंता इस दूसरे अंडे से जीव के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। समय आने पर इससे एक महान और इंद्र के समान शक्तिशाली पक्षी का जन्म हुआ, जो गरुड़ के नाम से विख्यात हुआ। गरुड़ के जन्म के साथ ही अपनी माँ विंता को अपने सौतेली माँ कुद्रू की दासी के रूप में देखा। इसका उपाय उन्होंने अपने सौतेले नाग भाइयों से पूछा तो नागों ने कहा कि अगर तुम अमृत कलश लेकर आ सके तो विंता दासी होने से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराने के लिए अमृत लाने के लिए निकल पड़े। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया और अमृत का कलश उठाकर चल पड़े। गरुड़ जी ने अमृत पिया नहीं, बस वो अपनी माँ को इस गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे। जब गरुड़ जी अमृत का कलश उठाकर आकाश मार्ग से जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। भगवान विष्णु उनके अमृत न पीने के संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने पहला वरदान यह मांगा कि वह भगवान विष्णु के ध्वज में अंकित रहे। दूसरा वरदान ये मांगा कि वह अमृत पिए बिना ही अजर अमर बन जाए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ये दोनों ही वरदान दे दिए। इसके बाद गरुड़ जी ने भी श्री हरि विष्णु से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी से यह वरदान मांगा कि वो उनके वाहन हो जाएं। इसके बाद से गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बन गए। इंद्र ने गरुड़ जी को अमृत का अपहरण करते देख उन पर वज्र चला दिया, लेकिन गरुड़ जी पर वज्र का कोई असर नहीं हुआ। इंद्र समझ गए कि ये कोई बहुत बलशाली ईश्वरीय सत्ता है। ऐसे में इंद्र ने गरुड़ जी से मित्रता कर ली। इंद्र ने गरुड़ जी से अमृत का अपहरण न करने की गुजारिश की। तब गरुड़ जी ने आश्वासन दिया कि वो जब भी अमृत कलश को पृथ्वी पर रखें तब ही इंद्र उस पर वापस अपना कब्जा कर सकते हैं। इंद्र से गरुड़ जी ने यह वरदान मांगा कि सर्प उनके भोजन सामग्री बन जाएं। इसके बाद गरुड़ जी अमृत कलश लेकर आते हैं और नागों से कहते हैं कि तुम लोग अमृत पीने के लिए स्नान करके आ जाओ। नाग स्नान करने के लिए जाते हैं और गरुड़ जी जैसे ही अमृत कलश पृथ्वी पर रखते हैं इंद्र उसे उठाकर ले जाते हैं। जब इंद्र अमृत कलश उठा रहे होते हैं उसी वक्त कुछ अमृत की बूंद पृथ्वी पर बिछी कुशा पर गिर जाती है। जब स्नान जप करके आते हैं और अमृत कलश को गायब देखते हैं तब वो परेशान होकर कुश को ही चाटने लगते हैं। इस वजह से सांपों की जीभ 2 हिस्सों में फट जाती है। आज भी सांपों की जीभ 2 हिस्सों में फटी रहती है। इस प्रकार महान गरुड़ जी अमृत लाने का अपना वचन भी पूरा करते हैं और अपनी माँ विंता को कुद्रू के 500 वर्षों की गुलामी से मुक्त भी कराते हैं। महान गरुड़ जी को आज हम भगवान विष्णु के महान भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन वो इतने महान मात्र भक्त थे यह आज भी बहुत कम लोगों को ही मालूम है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।